रेप्टिलिया के एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे अब स्नेक्स को। आपकी टेक्स्ट बुक पे पॉइजनस स्नेक्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक है नाजा, जिसका कॉमन नेम है कोबरा, बंगैरस जिसको क्रेट बोलते हैं, वाइपरा जिसको वाइपर बोलते हैं, राइट। तो इसके अलावा आप देखोगे जो मेजॉरिटी ऑफ स्नेक्स हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। हम यहाँ देखेंगे पाइथन जो हैं, या जिसको आप अजगर बोलते हो, बोआ बोलते हो, एनाकोंडा सुना होगा आपने, तो ये सारे पाइथन में आते हैं, ये नॉन पॉइजनस हैं। रिक्स क्या है? इसको हम सैंड बोआ बोलते हैं, राइट। इट्स कॉल्ड सैंड बोआ। या डबल हेडेड स्नेक इसलिए क्योंकि जो एक तो हेड होता है, राइट, दूसरा है टेल, तो टेल भी हेड जैसा दिखता है, तो इसलिए हम इसको डबल हेडेड स्नेक बोलते हैं, राइट। तो तीसरा है पॉन्ड स्नेक या ट्रोपिडोनोटस जो पॉन्ड्स में पाया जाता है। और एक और एग्जाम्पल है, डैट इज़ जेमिनिस इज रैट स्नेक। तो ये थे कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक्स, राइट। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाए पॉइजनस और नॉन पॉइजनस को कैसे पहचानें, मैं आपको बता दूं जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें पॉइजन एपरेट्स होता है। पॉइजन एपरेट्स क्या है ये आपको इस डायग्राम से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ ये है पॉइजनस स्नेक का पॉइजन एपरेटस। अब देखोगे इसमें ये वाला पोर्शन जो है इनको हम फैंग्स बोलते हैं, जिनके थ्रू पॉइजन विक्टिम में जाता है जिसको ये बाइट करेगा, राइट। और इनके पीछे ये ग्लैंड होता है यहाँ, जिसको हम पॉइजन ग्लैंड बोलते हैं, राइट। तो उसमें पॉइजन होता है। तो तभी आप देखते हो कि अगर किसी को पॉइजनस स्नेक ने काटा है तो आप देखोगे उस पर फैंग मार्क्स होते हैं। फैंग मार्क्स मीन्स कि उस पर 2 डॉट्स होंगे ऐसे, बड़े 2 डॉट्स, और बाकी टीथ के निशान ऐसे छोटे छोटे। तो इससे हमें पता चलता है कि इसको पॉइजनस ग्लैंड ने काटा है। ये इन 2 फैंग्स के निशान होते हैं, राइट। ये अपर जॉ में होते हैं, राइट। तो अगर बिल्कुल ऐसे निशान हैं, मतलब जिसमें ये 2 डॉट्स नज़र नहीं आते, तो आप बोलोगे ये नॉन पॉइजनस स्नेक का है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स को कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अब हम थोड़ी किसी का मुंह खोल के देखेंगे फैंग्स हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग की है। आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा इससे कि अगर आपके पास कोई स्पेसिमेन है तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस। इसमें हमने सबसे पहले देखना है टेल को। अगर टेल बिल्कुल फ्लैट है, जिस तरह सी स्नेक्स में होता है, तो ये पॉइजनस है। लेकिन जो लैंड स्नेक्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल स्नेक्स, उनका टेल सिलेंड्रिकल होता है, समझे आप। तो सिलेंड्रिकल टेल होने की वजह से हमें ये देखना है अब ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस। तो हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं फिर, डैट इज़ इनकी बेली, वेंट्रल साइड से हम देखेंगे। तो जो इनकी बेली होती है तो वहाँ हम देखेंगे अगर यूनिफॉर्म स्मॉल स्केल्स होंगी, छोटी छोटी स्केल्स होंगे वेंट्रल साइड से, तो ये नॉन पॉइजनस होगा, अगरचे टेल सिलेंड्रिकल भी हैं। अच्छा, अगर ये स्केल्स जो वेंट्रल साइड से हैं, स्मॉल वेंट्रल शील्ड्स हैं, ये क्रॉस ही नहीं कर पाते, तो ये तब भी नॉन पॉइजनस ही हैं। लेकिन अगर ये वेंट्रल
ये जो स्केल्स सॉरी ये जो वेंट्रल्स होते हैं, वेंट्रल स्केल्स, अगर ये ब्रॉड हैं, फुल्ली कवरिंग बेली, यानी ये पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं बेली को, तो तब हमें देखना है तीसरी ऑप्शन को, दैट इज़ हेड। तो ये दोनों नॉन पॉइजनस हो गए। अगर ये कंडीशन है, अब ये पॉइजनस भी हो सकती हैं, हो सकते हैं या नॉन पॉइजनस, उसके लिए हमें हेड देखना होगा इनका। अब देखिए तीसरा है हेड, तीसरा पॉइंट जो हमें देखना है दैट इज़ हेड। बेली पे ऐसे स्केल्स होंगे। अब हेड पे अगर छोटे छोटे स्केल्स हैं तो ये पॉइजनस है, किस्सा ख़त्म। और ये ट्रायंगुलर हेड होता है। तो ये कहाँ आप देखते हो यूजुअली, ये चीज़ आप यूजुअली देखते हो किन में, वाइपर्स में, राइट। अच्छा, दूसरा है कि हेड पे स्केल्स छोटे ही हैं, इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन आई और नॉस्ट्रल के बीच में एक पिट है जिसको हम लोरियल पिट बोलते हैं, लोरियल फिट। अगर लोरियल फिट प्रेजेंट है तो ये वाइपर हैं, लेकिन कौन सा वाइपर, पिट वाइपर। तो इन दो को कंपेयर हम करेंगे, इसको और इसको। यहाँ आप लोरियल पिट देखते हो, पिट वाइपर हैं, पॉइजनस हैं। यहाँ आप आई और नॉस्ट्रल के दरमियान कोई पिट नहीं देखते हो, तो ये पिटलेस वाइपर हो गया। लेकिन ये दोनों क्या हैं, पॉइजनस। अब देखिए तीसरी कंडीशन है हमारे पास। तीसरी कंडीशन है कि ये जो हेड होता है, इस पे आप देखोगे हेड विद लार्ज शील्ड्स, नो लोरियल पिट। तो इसमें पिट भी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े स्केल्स हैं इस पे। तो हमें आगे देखना होगा फिर ये कैसा होगा। तो जब हम आगे देखते हैं कि इसके तो बड़े स्केल्स हैं, तो हम देखेंगे नॉस्ट्रल और आई के दरमियान जो स्केल हैं, उस ऊपर की लिप में, जिसको हम थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड बोलते हैं। अगर ये बहुत बड़ा है, थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड इज़ लार्ज, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ पॉइजनस स्नेक, राइट। ये पॉइजनस स्नेक होगा। अच्छा, अब ये पॉइजनस स्नेक होगा तो किस किस्म का पॉइजनस स्नेक होगा, कोबरा, जो आपके एग्ज़ाम मतलब टेक्स्ट बुक पे एग्जांपल दी गई है, कोबरा, पॉइजनस स्नेक, राइट। अब यहाँ देखिए अब आप वेंट्रल साइड से देख रहे हो इसको, एक स्पेसिमेन है आपके पास, वो वेंट्रल साइड से देख रहे हो। तो ये तो साइड व्यू में आपने देखा था। तो वेंट्रल साइड से जो ही आप देखोगे कि ये जो फोर्थ इंफ्रालेबियल यानी लोअर जॉ में जो हैं, फोर्थ हैं, ये लार्ज हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि फोर्थ इंफ्रालेबियल इज़ लार्जेस्ट। तो जब ये स्केल बहुत लार्ज होगा, लार्जेस्ट होगा, तो हम बोलेंगे ये पॉइजनस स्नेक हैं। जिस तरह ये पॉइजनस स्नेक था। यहाँ एग्जांपल दी हमने कोबरा की, यहाँ कौन सी एग्जांपल हैं, यहाँ एग्जांपल हैं क्रेट की, क्रेट, जिसको आप बंगैरस बोलते हो, राइट। क्रेट और बंगैरस जो आपकी टेक्स्ट बुक पे दी हुए हैं। तो दोनों आ गए ये, राइट। और एक और चीज़ इनमें होती हैं कि इनमें मिड डोर्सल जो वर्टेब्रल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, वो कैसे होंगे, हेक्सागोनल, वो हेक्सागोनल होते हैं क्रेट्स में। यहाँ एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा, और डैट इज़ ये जो आपने देखा कोबरा, कोबरा में आप देखोगे थर्ड सुप्रालेबियल शील्ड इन हेड इज़ लार्जेस्ट, राइट। तो इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस बचती हैं कि ये आप देखोगे अगर इसमें हुड होगा, हुड,
हुड, राइट। तो हुड होगा और स्पेक्टिकल मार्क होंगे तो ये कोबरा है। अगर हुड एब्सेंट होगा तो ये कोरल स्नेक है। वो मैं दिखाऊंगा आपको हुड कैसा होता है। हुड ब्रॉड होता है, यहाँ देखिए आप। ये है नाजा, इसको आप हुड बोलते हो, राइट। दिस इज द हुड, ओके। ये हुड है। तो दीज आर स्पेक्टिकल, दिस इज द स्पेक्टिकल मार्क, राइट। आपने मूवीज़ में देखा होगा ज़रूर। तो ये स्पेक्टिकल मार्क है, ये हुड है, तो इट इज़ कोबरा और नाजा, राइट। तो अगर हुड नहीं है, कोई हुड नहीं है, तो फिर कौन सा स्नेक होगा? ये कोरल स्नेक, देन इट इज़ ए कोरल स्नेक, ओके। तो यहाँ हमने ये पॉइंट ऐड कर दिया अब ये हुड का। तो रही बात इसकी, जो क्रेट हैं या बंगैरस जिसको आप बोलते हो, तो इसमें आप देखोगे जो इनके वेंट इस हेक्सागोनल होते हैं, ये किस साइड से? हेक्सागोनल मिड डॉर्सल वर्टिब्रल स्केल्स। वर्टिब्रल स्केल्स जो होते हैं, ये इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा वो कैसे होते हैं, हेक्सागोनल। मैं दिखाऊंगा आपको, इसी यहाँ है, देखिए ये हैं बंगैरस। तो अब देखोगे इसमें कि इसने क्या लिखा है। ये जो आपको स्केल्स नज़र आते हैं, दीज स्केल्स, सॉरी, ये जो स्केल्स आपको नज़र आते हैं यहाँ, तो दीज आर लार्ज वर्टिब्रल मिड डॉर्सल हेक्सागोनल स्केल्स। तो ये लार्ज होते हैं और हेक्सागोनल होते हैं। तो ये कहाँ देखोगे आप? ये देखते हैं हम क्रेट्स में, ओके। इसीलिए इसने यहाँ भी दिखाया है ये बॉडी इन डॉर्सल व्यू। किसकी बॉडी? क्रेट की बॉडी। अच्छा, अगर ये कैरेक्टर्स नहीं हैं अब इसमें, न तो ये कैरेक्टर हैं कि थर्ड सुप्रालेबियल, न फोर्थ इंफ्रालेबियल, न ये हेक्सागोनल्स हैं, ओके, न हुड हैं, तो आप उस कंडीशन में बोलोगे कि ये स्नेक नॉन पॉइजनस है। दैट स्नेक इज़ नॉन पॉइजनस।